नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कांगड़ा टाइम्स में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ पटवारी भर्ती परीक्षा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी वो मामला हाई कोर्ट में था और उसे क्लीन चिट मिल गई है। वहीं पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा जी ने कहा कि अब मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पटवारी भर्ती मामला जो आज लगा था और उसमें हमारे खिलाफ मामला चला गया, क्योंकि जो सीबीआई की जांच थी वो एक तरह से सरकार के दबाव में की गई। सारे प्रदेश को पता था कि पटवारी भर्ती मामले में भारी धांधली हुई, उसके बावजूद सीबीआई को उसमें कोई धांधली नजर नहीं आई। सीबीआई की रिपोर्ट की वजह से ये मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था खारिज हुआ। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि पूरे प्रदेश को जब पता है कि इस मामले में भारी धांधली हुई है, उसके बावजूद हमने जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस मामले में सारे सबूत जो थे वो सीबीआई को दिए। सीबीआई को बताया कि इस मामले में टैट परीक्षा जो थी उसके 2019 के 2 पेपर और 2017 का तीसरा पेपर, इन 3 पेपर्स में 100 के 100 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो गए थे। जिन्होंने भी टैट की परीक्षाएं दी होंगी, एक तरह से तो उनको सीधा फायदा हुआ। दूसरी बात, जो कोचिंग सेंटर हैं, जिन भी कोचिंग सेंटर ने टैट परीक्षा के जो पेपर थे वो सबको करवाए होंगे अपने कोचिंग सेंटर में, उनको तो सीधा फायदा मिला। और जो बेचारा अपने घर में बैठा है, गरीब आदमी है, उसके साथ तो भारी नाइंसाफी हुई। सारे प्रदेश में सबको बता है, प्रूफ दिए, उसके बाद बावजूद सीबीआई जो थी सरकार को क्लीन चिट देती हुई घूम रही थी। सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है, केंद्र सरकार का तोता है। केंद्र सरकार में और प्रदेश में दोनों में ही जगह एक ही सरकार है, तो फिर सीबीआई को कोर्ट को गुमराह नहीं करना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट में था, उसके बावजूद सीबीआई ने सारे सबूतों को दरकिनार किया। जो भी सबूत उसको दिए गए, उसको बताया गया कि 43 क्वेश्चन जो हैं वो ये, दूसरी तरफ उसको बताया गया कि 33 क्वेश्चन और शायद 24 क्वेश्चन, और ये टोटल मिलाकर 100 के 100 क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि ये 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। और जिन लोगों ने भी कोचिंग ली होगी या जिन लोगों ने टैट की परीक्षाएं दी होंगी, उनको तो सीधा फायदा हुआ। और बाकी लोग जो हैं वो फिर असफल हुए। पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ रोष था। सरकार को भी चाहिए था कि 3 लाख लोगों की भावनाएं जो हैं इस मामले से जुड़ी हुई हैं, और चंद लोगों को फायदा देने के लिए सरकार को बेरोजगारों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए था। जब सीबीआई जांच के आदेश हुए थे तभी सरकार को चाहिए था कि इस परीक्षा को रद्द कर देते, क्योंकि इसके बाद हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई, उसमें 20-22 क्वेश्चन जो थे पिछली बार वाले रिपीट हुए। उसके बावजूद वो हिंदी की परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई। एक आध और परीक्षा हुई जिसमें क्वेश्चन रिपीट हुए, बाद में पता लगा वो परीक्षाएं जो थी वो कैंसिल कर दी गई। तो उस हिसाब से सरकार को भी चाहिए था कि सीबीआई पर जांच ना बनाती, दबाव ना बनाती। लेकिन सवाल ये था कि अगर सीबीआई अपनी ही सरकार को क्लीन चिट ना देती तो सरकार की किरकिरी होती। तो इन सारी चीजों ने
जो काम किया वो बड़ा गलत काम किया। आपको पता है कि सीबीआई ने एक तरफा रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी, और सबसे बड़ी बात यह कि जब उसको सारे प्रूफ दे दिए कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, तो आप उनसे पूछिए। उन्होंने, मुझे नहीं लगता, जिस तरह से हमारे जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उनसे जिस तरह से पूछताछ की, उस तरह सीबीआई ने, मुझे नहीं लगता कि सरकार के किसी बंदे को पूछा हो। रिकॉर्ड लिए थे, लेकिन बाकी पूछताछ ना तो किसी मीडिया में आई, न ही कहीं आई। तो मामला साफ है कि सरकार के दबाव में ये सारा कुछ किया गया, और एक तरह से 3 लाख लोगों के साथ जुड़ा मामला है, 3 लाख परिवारों के साथ जुड़ा मामला है, जिनके साथ अन्याय जो है वो सीबीआई ने आंख में धूल झोंक कर किया है। और अब इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को हम बताएंगे कि सीबीआई जो है उसने प्रेशर में काम किया है, और किसी और जांच एजेंसी से इस सारी परीक्षा को दोबारा से चेक करवाया जाए कि किसके दबाव में यह सब कुछ हुआ, और दूध का दूध पानी का पानी हो। हमें अपने देश के कानून का पूरा सम्मान है, और हमें पता है कि दूध का दूध पानी का पानी जो है वो कोर्ट्स ही करते हैं। लेकिन जब सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी इस तरह के काम करती है, दबाव में काम करती है, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन सबको पता है कि उसका नाम तोता रखा गया है। तोता इसलिए रखा गया है क्योंकि वो प्रेशर में काम करती है। जितने भी हमारे पटवारी भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उन्हें एक बात का फख्र होना चाहिए कि आपके कोर्ट में जाने के बाद जो आगे की परीक्षाएं हुई जिनमें क्वेश्चन रिपीट हुए, वो सारे पेपर जो हैं वो रद्द करने पड़े सरकार को, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने रद्द किए हों या किसी और ने, लेकिन ये सारे रद्द हुए हैं। ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत थी कि जो बाकी जो बेरोजगार हैं उनको अब कम से कम न्याय मिल रहा है, रिपीट क्वेश्चन जो हैं वो बंद हुए हैं। ये तो एक बात है, लेकिन आपको जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको अलग अलग नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने यहाँ बताया कि हम जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर जो है उसकी कॉपी हमें मिलती है, उसको पढ़ने के बाद इसकी अपील जो है हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि सीबीआई की जगह किसी और एजेंसी से जो है इसकी जांच करवाई जाए, ताकि इतने बड़े पैमाने पर जो मामला रोजगार से जुड़ा हुआ है उसमें जो बेरोजगार हैं उनके साथ अन्याय ना हो। जय हिंद, जय भारत।